कि जिस तरीके से बनारस के ज्ञान वापी मस्जिद में जो विवाद चल रहा है उस पर बात करेंगे कि लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे मस्जिद अभी इस वक्त तामीर है वहाँ पे पहले कभी मंदिर हुआ करता था। इस पे जो है विवाद काफी ज्यादा चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पे मोहित है, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है। मोहित शर्मा, जो मस्जिद का विवाद चल रहा है आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो 24 में लोकसभा चुनाव है इसकी तैयारी चल रही है, जिस तरीके से विपक्ष वाले एक आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ और किसी भी तरीके से नहीं देख रहा हूँ। देख आप रहे हैं और इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पत्रकारों को इससे मिल रही है टीआरपी और नेताओं को मिल रहा है वोट। नेता हिंदू मुस्लिम कराते तो उनको मिलता है वोट और पत्रकारों को मिलती है टीआरपी। तो दोनों के दोनों तो अपना बिजनेस चलाने में लगे हुए हैं, कोई भी देश की जनता के लिए नहीं सोच रहा है। और बात रही मंदिर और मस्जिद की, बात रही चर्च और गुरुद्वारों की, गिरजाघर की, तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ना कभी मुद्दा थे। मुद्दा है एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, देश में बेरोजगारी। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। चल रहा है ना इस तरीके से, चलेगा भी क्यों नहीं इस तरीके से? बनाया जा रहा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलेगा क्यों नहीं? और इस तरीके से क्या, हर तरीके से चलेगा। और वो इसलिए चलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट ही इस आधार पर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में दंगे और फसाद कराने में माहिर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे फिर वो आपका मध्य प्रदेश में हो, चाहे फिर वो दिल्ली के अंदर हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर जगह दंगे फसाद कराते हैं। अभी आप देख लीजिए कि बीजेपी के नेताओं को देखकर कहते हैं ना कि एक कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वही सेम कहावत अप्लाई हो चुकी है। अब आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को देखते देखते राज ठाकरे भी इन्हीं के रास्ते पे चलने लग गए हैं। ठीक है ना, राज ठाकरे ने भी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स को अपना लिया है। तो हर एक राजनेता अब जो है वो फोकस कर रहा है हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स पे, मंदिर और मस्जिद पे। आप एक बात मुझे बताइए, कभी इस देश के अंदर अयोध्या का और बाबरी मस्जिद का विवाद आ जाता है? जब इस देश की जनता बड़े ही अच्छे तरीके से राम मंदिर के फैसले को स्वीकार करती है, इस देश का हिंदू और मुस्लिम वहां पर राम मंदिर बनने देता है और शांतिपूर्ण तरीके से बनता है। उसके बाद अब जब दिखा बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, कि अब देश में कोई मुद्दा नहीं है जिसके नाम पर हम वोट ले सके, तो इन्होंने क्या काम किया, अब ये मुद्दा उठा लाए काशी का, अब ये मुद्दा उठा लाए वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का। एक बात आप मुझे बताइए कि आपको कैसे पता, लोगों की मानसिकता इस कदर खराब है कि अगर कोई व्यक्ति कह दे ना कि भैया ये एम्स अस्पताल नहीं, इसके नीचे तो महादेव का मंदिर था, तो लोग वहां पर ये काम करेंगे कि एम्स को तुड़वाकर वहां पर महादेव का मंदिर बना देंगे। आप पूरे देश का क्या करना? लेकिन मस्जिद का जो पीछे का ढांचा है वो भी ऐसा साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कभी मंदिर था। देखिए, मंदिर का जो पीछे का ढांचा था ना मैंने देखा है, और आपने जाकर देखा है तो आपको पता होगा। तस्वीर में आपने देखा होगा। नहीं, तस्वीरों पर आप कैसे यकीन करते हैं? आपने कौन सी तस्वीर देखी है? किसने दिखाया तस्वीर को, आप मुझे बताइए। जाइए सोशल मीडिया पे देखिए, बहुत सारे वीडियोस पर। नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है तो भैया अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर, मैं बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर। नहीं, आप सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे आता है सारी चीज हकीकत होती है? सोशल मीडिया पे आने वाली सारी चीजें रियलिटी होती है क्या? ये बताइए। वहां पर जो जांच वाले लोग गए हैं वो इस बात का फैसला करेंगे। लेकिन जांच करने के लिए जो कोर्ट ने आदेश दिया है, तो वहाँ पे जो वीडियोग्राफी के लिए उसको अंदर जाने का आदेश भी नहीं, मतलब रोका जा रहा है, विरोध किया जा रहा है मुस्लिम। देखिए, वो कोर्ट को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस देश के अंदर सरकार जो है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा कर ला रही है। एक बात आप मुझे बताइए, एक भूख से तड़प रहा आदमी रोटी मांग रहा है, आप उसको कह रहे हो कि ये मंदिर नहीं है मस्जिद थी, ठीक है ना? एक आदमी जो मेहनत करके रिक्शा चलाकर अपने बेटे के लिए रोजगार मांग रहा है, उसको आप कह रहे हो कि बेटा रोजगार बाद में मिलेगा, पहले तेरे को अजान से तकलीफ होनी चाहिए, लाउड स्पीकर से तकलीफ होनी चाहिए। एक बेटा जो पढ़ लिखने के बाद में रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, वो परेशान है। बहन बेटियां सुरक्षा की बात कर रही हैं, आप उनको दिखा रहे हो कि भैया ये यहाँ पर मस्जिद नहीं, यहाँ मंदिर हुआ करती थी। आप देश को किस रास्ते में लेके जा रहे हैं? आप देश को अंधकार में ढकेलते जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस देश के टुकड़े करना चाहती है। आज मैं दोबारा इस बात को कहूंगा कि पत्रकारों को हिंदू और मुसलमान करने से टीआरपी मिलती है और इस देश के नेताओं को वोट मिलता है, तो दोनों यही काम कर रहे हैं। देश की मीडिया ये नहीं दिखाती है कि उनको विदेश के अंदर घुसने नहीं दिया गया, वहां उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन वो ये नहीं दिखाएगी उनकी किस तरीके से फजीयत हुई, वो ये नहीं दिखाएगी। वो ये दिखाएगी कि भैया मंदिर और मस्जिद का मुद्दा, क्योंकि मंदिर और मस्जिद के मुद्दे से देश का माहौल खराब होता है। कभी इस देश के गृह मंत्री सीएएनआरसी को लेकर टिप्पणी करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता सीएएनआरसी लागू करने की बात करते हैं। अरे आप तो स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? आपके पास 300 प्लस का बहुमत है। एनआरसी की बात ही कहाँ, सीए की बात,
अमित शाह ने कहा जी, कि जी। जब पूरी तरीके से जब यहाँ से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है यहाँ पे तो जमीन आप पर लाया सुन जाएगा। लीजिए, आप किसको बता रहे हैं ये बात? आपके पास 300 प्लस का बहुमत है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही काम है, हंगामा खड़ा करना। आपका काम है हंगामा खड़ा करना, बाकी आप उन बिलों पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर यहाँ पे लाया जी। जाता है, जमीन पे लाया जाता है, क्या इसका विरोध करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, क्यों नहीं विरोध करेंगे? बस एक- हैं? आप एक बात मुझे बताइए, आपने बोला कि सीएनआरसी के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो लोग हैं, वहां के लोगों को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि 1947 में जिस व्यक्ति ने इस हिंदुस्तान को छोड़ दिया, उसका इस हिंदुस्तान पे कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। यहाँ के रिसोर्सेज यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हैं। हिंदुस्तान कोई खैरात नहीं चाहे है। वो हिंदू हो, अरे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। 47 में इस देश को छोड़ा ना, जब इस देश को जरूरत थी, जब इस देश को जरूरत थी, जब ये देश को आजादी के लिए लोगों की जरूरत थी, तब आप पाकिस्तान चले गए। तो आपका हिंदुस्तान पे कोई हक ही नहीं है, क्या आपका हक ही नहीं है। जब दोबारा करें, जब इस देश को जब लोगों इस की देश को जरूरत थी हाँ, आजादी दिलाने के लिए, तो आजादी पाकिस्तान- दिलाने के लिए नहीं, तो- आजादी दिलाने के लिए नहीं, आपने 1966 कहा, में, पाकिस्तान तब- 1966 में तब जब सुन हिंदुस्तान में लीजिए, ही था सुन लीजिए, पाकिस्तान। जब आजादी 1966 की लड़ाई लड़ी जा मेरी रही बात तो सुन लीजिए, वो भी आजादी की लड़ाई थी। 1966 जब ताशकंद समझौता हुआ, ठीक है ना? आपको पता भी नहीं होगा ताशकंद समझौता अरे क्या आप है, बोलिए ना, ठीक है ना? आपको पता है, हाँ, आप आपको बताएं। बीच में अटकने की बहुत आदत है, नहीं, बताएं, ठीक है ना? बताएं, बताएं, सुन लीजिए, आपको पता है, तब 1966 बताइए। में इस देश को जरूरत थी, जब चाइना ने अटैक किया तब इस देश के लोगों की जरूरत थी, इस हिंदुस्तान को। लेकिन जब वो लोग इस हिंदुस्तान के साथ आकर नहीं खड़े हुए, तो आज हमें उनकी जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, दैट्स ऑल। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी हो। हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आएगा, कोई भी आकर रहेगा। क्यों रहेगा भाई? लेकिन सुन जो लीजिए, घुसपैठी है, जो घुसपैठी है उसे तो बाहर निकाला जाए। हाँ, निकाला जाए। जो घुसपैठी है उसे आप चाहते हैं बाहर निकाला तो जाए। आप बताइए कैसे आइडेंटिटी प्रूफ मिलेगा कि कौन घुसपैठी है, कौन तो नहीं है? कागज तो मांग रहे हैं ना, आप दिखाए, प्रूफ तो करें आप कि ये आपने- कौन से कागज? आज से अगर कुछ टाइम पहले फ्लैशबैक में चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो क्या आपके दादाजी के जब दादाजी हुआ करते थे, तो जब उनको कब्रिस्तान में या निगम बोध घाट में, शमशान घाट में जब उनकी डेथ हो जाया करती थी, उनको दफनाया जाता था, जलाया जाता था, तो क्या वहां से उनको एक मिनट, मुझे पहले लेट मी कंप्लीट, उनको डेथ सर्टिफिकेट मिला करता था? मैं आपसे सवाल का जवाब पूछता हूँ। आप जरूरी है कि डेथ सर्टिफिकेट से ही प्रूफ होगा, और बहुत सारे क्या प्रमाण आप है, जमीन बता के- दीजिए। जमीन के कागजात दिखा दें, और बहुत सारी चीजें वो आप दिखाएं। चलिए आप मुझे ये बता दीजिए, पहले जो जमीनों का जो एग्रीमेंट पहले जो होती थी, जो जमीनें होती थी, आज भी बहुत सारी पुरानी जमीनें ऐसी हैं जिन्हों के पेपर्स नहीं है। चलिए एक बात मुझे बताइए, सबसे मेन पॉइंट, ताजमहल किसने बनाया? पूरे देश ने देखा, शाहजहां ने। पेपर है ताजमहल के? पेपर है? मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए। भाई ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया, आज के टाइम में तो कोई भी इमारत को बनाता है तो पेपर बनाता है ना। पहले पेपर्स नहीं हुआ करते थे, आप इस चीज को समझते क्यों नहीं है? पहले तो पेपर्स आप नहीं हुआ शाहजहां करते के वक्त क्यों जा रहे हैं? 1971 में शाहजहां ने ताजमहल को नहीं बनाया, जो आप कह रहे हैं कि पेपर थे पहले। 1971 कहाँ से आ गया? नहीं, आपने क्या नाम है, पूरा ये जो क्या नाम है एक्ट है, पढ़े नहीं है? 1971 कहाँ से आ गया? हाँ कौन से कागज दिखाने हाँ, तो हैं? आप ये मुझे आप बता पढ़िए सुन ना, लीजिए। पता हाँ, तो चलेगा। आप मुझे ये बता दीजिए, उससे पहले की जो 1971 हाँ मैं बता रहा हूँ 1971, मैं आपको बता दूँ 1971 के जो पहले के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको शो करने 1971 तक के हाँ, डॉक्यूमेंट, कोई भी आप शो ठीक है ना? करिए कोई कि भी आप शो हाँ। कर सकते हैं। आपने कह दिया आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा। आधार कार्ड तो था ही नहीं उस वक्त। सुन लीजिए, आपने कहा वोटर आईडी कार्ड वैलिड नहीं होगा, जिससे हम वोट दे रहे हैं, जिससे हमारे को ये पता चलता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि हम वोट देने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं। फिर तो अगर हमने इस देश की सरकार को चुना है, वो भी इलीगल हुई सीधे तौर पर। अगर लोग इलीगल तो सरकार भी इलीगल। मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं आपको। तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 1971 के टाइम पर क्या इस देश के अंदर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुआ करती थी? ये बताइए आप मुझे। 1972 में तो बांग्लादेश बना है, इतना तो मैं जानता हूँ, 1972 में। और उस तो टाइम का रजिस्ट्री सुन कब से शुरू हुई लीजिए, है? सुन लीजिए, रजिस्ट्री कब से शुरू हुई है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। 1972 में रजिस्ट्री का प्रोसेस मुझे नहीं पता कि कब से शुरू हुई है, कब से नहीं हुई है। आपने कैसे बोल दिया कि 1971 मैं में उसी होती को थी? बता रहा हूँ, मैं उसी को आपको बता रहा हूँ। 1972 की जब आप बात करें, 1972 में जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश बना, भारत ने उसके दो टुकड़े करे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो उसके बाद की 1973 हो, 1974 हो, मोदी जी सुन लीजिए। जेल भी कहते हैं किसमें? बांग्लादेश, मतलब अरे जो आप पाकिस्तान- अरे कैसी बात कर रहे हैं? वो उन्होंने वहां जाके बोला भैया, बांग्लादेश में बोला है हाँ, कि बांग्लादेश के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। हाँ, वो सत्याग्रह किया 1972 था। की बात नहीं करी है, 1972 की बात नहीं करी है। 1972 में तो इंडिया ने बांग्लादेश के दो टुकड़े करे थे। वो मोदी जी बता सकते हैं, मोदी जी झूठ बोलने में कलाकार आदमी हैं, वो काम वही कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि सबसे मेन जो इसमें प्रोजेक्ट है वो ये है कि आप ये बताइए कि प्रॉपर्टीज जो है
लोग प्रॉपर्टीज सेल आउट भी कर दिए बहुत सारे लोगों ने, तो कि भाई जो उनकी प्रॉपर्टी थी, पहले तो आप भी जानते हैं, आप इस बात को स्वीकार करें चाहे ना करें, क्योंकि अगर आप रिपोर्टर हैं, सच्चे पत्रकार हैं, तो आप खुद स्वीकार करेंगे। पहले क्या होता था कि भाई ये जमीन है, इसको आप ले लीजिए, इतने पैसों में ले लीजिए। लोगों की सहमति से पंचायत बैठाया करती थी, अगर किसी प्रॉपर्टी में विवाद है तो पंचों की सहमति से वो उस हुआ वक्त भी करता था। अंगूठा लगता था, उस वक्त भी कागज बनाए जाते थे। तो आप एक बात मुझे बताइए, उस टाइम के बाद 1970 के बाद में 1971 के बाद में बाढ़ आई, प्राकृतिक आपदा आई, बहुत सारी जगहों पर आज भी आती है, बिहार है आज भी बाढ़ आती है, भूकंप आता है कई जगह, सुनामी भी आती है, कितनों के घर ढह जाते हैं। लाएंगे प्रूफ? तो उसके रिकॉर्ड सरकार के पास भी है। सरकार के पास रिकॉर्ड है, निकलवाएं, तो सरकार देगी फिर तो निकाल कर, सरकार देगी निकाल। सरकार लोगों से प्रमाण क्यों मांग रही है? सरकार निकाल ले, फिर सरकार निकाल लेना डेटा। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि सरकार के पास है रिकॉर्ड, तो सरकार निकाल ले। फिर सीधी सी बात है भाई, जिस आदमी का बाढ़ के अंदर, सुनामी के अंदर अगर घर ढह गया। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद पे हुआ था जी, अब जो ज्ञानवापी मस्जिद है बनारस की, वहाँ भी कुछ ऐसे देखिए मैं तो लोगों से ये कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो एक हो जाए, और नफरत बांटने वालों का जवाब जो है वो प्यार के जरिए दे। आप उनका जवाब प्यार के जरिए दें। जितने भी नफरत वाले लोग हैं, नफरती लोग हैं, इनका जवाब आप प्यार के जरिए दें, और ये इनको आप एक सबक सिखाइए कि हमें अब ना मंदिर चाहिए। तो क्या मंदिर की अगर कोई मांग करे तो वो नफरती है? सुन लीजिए, मैं उनको यही बता रहा हूँ, आप मंदिर उनको की मांग कर ले, अरे तो मैंने नफरती ये है। नहीं कहा, मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप मेरे को कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप उनको जवाब दीजिए कि ना हमें अब मंदिर चाहिए, ना अब हमें मस्जिद चाहिए। मंदिर और मस्जिद जितने हैं हम उतने से सहमत हैं, ठीक है, लेकिन हमें आज अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।